Never waste your life decisions on advice from the people who don't have to deal with the results. पर एक मिनट, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हमें अपने बड़ों का, टीचर्स का बात मानना चाहिए। तो क्या ये गलत है? नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। तो आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं वो रास्ता आपको चुनना है। अक्सर हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें किस रास्ते पर जाना है, और हमें रास्ता पता भी होता है, पर वहाँ पर हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजंस हम नहीं ले पाते। दरअसल हमें चिंता होती है उसके कॉन्सिक्वेंस की। हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो हमें डर होता है कि क्या वो कॉन्सिक्वेंस हमने जो सोचा है वैसा होगा या उसके विपरीत होगा। तो इस डर की वजह से हम कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते, और अक्सर ना डिसीजन लेने का कारण है अनसर्टेनिटी। जैसे कि करियर का डिसीजन, जॉब का डिसीजन, जॉब या बिजनेस करने का डिसीजन। ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जो हम जल्दी नहीं ले पाते। चलिए इन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो आप जिन्हें भी एडवाइस देते हैं, आपने कभी सोचा है कि आपका जो सिचुएशन था, आपने जो डिसीजंस लिए अपने सिचुएशंस में, या फिर आपके पास जो कैपेसिटी है, क्या वो सामने वाले व्यक्ति के पास भी वही सिचुएशन होगा और वही कैपेसिटी है? अक्सर वैसा नहीं होता। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को ये कहा कि आप सुबह उठकर 1 किलोमीटर भागिए। आपने तो एडवाइस दिया और ये एडवाइस काफ़ी अच्छा है, पर गलती यहाँ पर होती है कि आपने जो एडवाइस दिया है, क्या वो सामने वाला व्यक्ति, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वैसी है जैसे आपकी है? ऐसा भी हो सकता है कि उसके फिजिकल स्ट्रेंथ उसे अनुमति ना दे 1 किलोमीटर भागने की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने जीवन में कभी 1 किलोमीटर भागा नहीं हो, और अगर वो अचानक 1 किलोमीटर भागे तो उसके बॉडी पर बुरा परिणाम होगा। तो उसीलिए आप जिसको भी एडवाइस देते हैं, सबसे पहले उसके सिचुएशन, उसका फिजिकल कैपेसिटी या फिर उसके विल पावर को आप समझें और फिर एडवाइस दें। और अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने जो डिसीजंस लिए थे अपने लाइफ में, या फिर आप जिन्हें बोलते हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है, पर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो इन्वायरमेंट होगा, सिचुएशन होगा, विल पावर होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा सामने वाले व्यक्ति से। तो आप जब भी डिसीजन लें, इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। और जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसको लिस्ट डाउन कीजिए। उस ऑप्शंस के बारे में सोचिए, विचार कीजिए, और उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए। और उसमें से मान लीजिए कि अगर आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है तो आप उस ऑप्शन को चूज़ कीजिए, और फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसे आपको फेस करना होगा। अगर वो कॉन्सिक्वेंस आपके फेवर में आया तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, और अगर वो आपके फेवर में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उन गलतियों से सीख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि एक गलतियां वो ना करें। तो इस तरह से आप अपने जीवन में डिसीजन ले सकते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिए कि हर पल हमारे जीवन का कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेना होता है, और जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे बस में नहीं होता। कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आप डिसीजंस लेते जाओ, उसके कॉन्सिक्वेंस पर ज़रूर ध्यान रखिए, पर उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके फेवर में नहीं हो सकता। तो उस बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिसीजन लीजिए, बेहिचक डिसीजन लीजिए, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस हो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से बहुत कुछ होगा। धन्यवाद।